अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो। आज हम कवर करेंगे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया (BPH). इसकी पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट देखते हैं। सो व्हाट इज़ बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया? Benign means non-cancerous, prostatic is relating to prostate, hyper means high or above normal, plagia means growth or proliferation of tissues or cell। अब ये नॉन कैंसरस होता है, बिनाइन मींस नॉन कैंसरस। अब यहाँ पे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाती है मेल्स में, खासकर जो ओल्ड एज के होते हैं उनमें प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो रुक जाता है, जिसे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अब इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। सबसे पहला है ओल्ड एज। वो मेल्स जिनकी एज 50 प्लस होती है उसमें इनका रिस्क इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एज के साथ साथ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी नहीं है, यूटीआईज वगैरह हैं, तो उसकी वजह से भी इसका रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले है एजिंग। एजिंग की वजह से प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होना शुरू होती है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होती है तो यूरिथ्रल कॉम्प्रेशन होता है, मतलब कि यूरिनरी फ्लो रुक जाता है, यूरिन रिटेंशन। अब यहाँ पे यूरेटर ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन बाहर नहीं जा पाता और ब्लैडर में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे ब्लैडर डिस्टेंशन कहते हैं। अब इसके डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं। यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, पेशेंट को जो है बार बार यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ेगा। यूरिन पास होने के बाद भी जो है वो ड्रॉप्स की शक्ल में यूरिन गिरेगा, जिसे हम ड्रिबलिंग कहते हैं। नॉक्चूरिया, मतलब रात के वक्त भी जो है वो यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा। यूरिन पास करने के बावजूद भी फील होगा कि ब्लैडर फुल है, जिसे इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग कहते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से ब्लैडर खाली नहीं होता। ब्लैडर के अंदर यूरिन जमा रहता है, जिसे यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके डायग्नोसिस। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन (DRE) ये एक प्रोसीजर है जिसमें डॉक्टर्स रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं थ्रू फिंगर्स। वो चेक करते हैं कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट तो नहीं हुई है। इसके अलावा PSA ब्लड टेस्ट है, जिसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, जिसमें देखा जाता है कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट तो नहीं है या कैंसर वगैरह का चांसेस तो नहीं है। किडनी फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें क्रिएटिनिन और BUN का लेवल देखा जाता है कि ये इंक्रीज़ तो नहीं हुए हुए, जो कि किडनी डिसफंक्शन को इंडिकेट करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ BPH। कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, इसका अल्फ़ा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। इनका काम क्या होता है, ये मसल्स को रिलैक्स करती हैं, मतलब ब्लैडर और प्रोस्टेट मसल को रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से यूरिनरी फ्लो इंक्रीज़ होगा, जिसमें ऑसिन ये एंड होता है इनका नाम, जिसना फॉर एग्जांपल टेराजोसिन। जैसा 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं, जो कि प्रोस्टेट साइज़ को श्रिंक करेंगी, और ये स्टीराइड से एंड होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनस स्टीराइड और ड्यूटा स्टीराइड। अब पेशेंट को हमने एजुकेशन देनी है कि आपने फ्लूइड इनटेक इंक्रीज़ करना है, कैफ़ीन को अवॉइड करना है, क्योंकि कैफ़ीन एक डायूरेटिक है और वो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी को इंक्रीज़ कर सकता है। रेगुलर वार्डिंग स्केड्यूल बनाना है, सेम स्केड्यूल होना चाहिए, ताकि ब्लैडर जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से एम्प्टी हो सके। इसके अलावा हेल्दी लाइफ़स्टाइल, डाइट मॉडिफ़िकेशन करनी है, ओरल फ्लूइड इंक्रीज़ करने हैं और फाइबर का इंटेक ज़्यादा करना है, ताकि बाउल मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो सके, जिसकी वजह से लोअर एब्डोमेन प्रेशर जो है वो बने और फिर यूरिन फ्लो इंक्रीज़ हो सके। एक प्रोसीजर है जिसे कहते हैं ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसके थ्रू एक्स्ट्रा जो मास होता है प्रोस्टेट का, वो रिमूव किया जाता है यूरेटर ट्यूब में से, ताकि जो पैसेज है, जो रास्ता है, वो खुल सके और यूरिन पास हो सके। इसकी वजह से यूरिन फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। अब इसमें भी जो है पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि आपने हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है और कैथेटर के अराउंड यूरिनेट नहीं करना है। इसके अलावा जो है सिटिंग और वॉकिंग बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप TURP प्रोसीजर देखते हैं। अब देखें, यहाँ पे रिजेक्टोस्कोप इंसर्ट किया जा रहा है यूरेथ्रा के अंदर। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जो कटिंग लूप होता है, उसकी हेल्प से फिर इनलार्ज प्रोस्टेट को रिमूव किया जाता है और पैसेज खुल जाता है, जिसकी वजह से यूरिन इजीली पास आउट हो जाता है। पोस्ट TURP में कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन सिस्टम, इसमें कैथेटर यूज़ किया जाता है, 3 वे कैथेटर। उसके थ्रू फ्लूइड को जो है डाला जाता है, मतलब कि ब्लैडर को वॉश किया जाता है, जिसकी मदद से क्लोट्स और जो यूरिन होता है वो ब्लैडर से एम्प्टी हो जाता है और ड्रेनेज बैग में जाके कलेक्ट होता है।
अब इसको भी हम लोगों ने फर्दर एक्सेस करना होता है फॉर एबनॉर्मल एंड नॉर्मल फाइंडिंग्स के लिए। अब हम वो आगे देखते हैं कि इसको हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। एक्सपेक्टेड और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में ये है कि अगर ड्रेनेज बैग में यूरिन का कलर लाइट पिंक है तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा, अगर ब्राइट रेड यूरिन है तो वो एबनॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। क्लॉट्स अगर छोटे छोटे हैं, साइज़ उसका छोटा है तो वो नॉर्मल फाइंडिंग्स में आता है, लार्ज क्लॉट्स एबनॉर्मल में आता है। पेन अगर माइल्ड पेन है, माइल्ड ब्लैडर स्पाज़म है तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर सीवियर पेन है और यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज़ है, इफ़ेक्टिव नहीं है, तो फिर वो एबनॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। अब नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है आफ्टर TURP प्रोसीजर, कि उन्होंने यूरिन आउटपुट देखना है कि यूरिन आउटपुट कितना है, उसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, वो आगे हम देखते हैं। हेमाटोयूरिया मतलब कि देखना है कि यूरिन के अंदर ब्लड तो नहीं है, अगर नॉर्मल ब्लड है जिसकी वजह से पिंक हो रहा है यूरिन का कलर तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है आफ्टर TURP। लेकिन अगर ब्राइट रेड कलर है तो वह एबनॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। ब्लैडर स्पाज़म और लीकेज चेक की जाती है अराउंड द कैथेटर। ये है ट्रू यूरिन कैलकुलेशन का फार्मूला। इसमें ट्रू यूरिन आउटपुट कैसे फाइंड करना है, टोटल आउटपुट को माइनस करना होता है इरिगेशन फ्लूइड इनपुट से। फॉर एग्जांपल अगर टोटल आउटपुट यूरिन का 2500 ml है और जो इरिगेशन इनपुट था मतलब फ्लूइड हम दे रहे थे वो 2000 ml था, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ट्रू यूरिन आउटपुट निकलेगा 500 ml। अब BPH और TURP हम लोगों ने सही से देख लिया कि BPH क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो कि नॉन कैंसरस होता है। उसकी वजह से यूरिन फ्लो रुक जाता है और ब्लैडर डिस्टेंशन होती है, मतलब यूरिन जो है वो ब्लैडर में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे। अगर यूरिन ब्लैडर के अंदर जमा होना शुरू हो रहा है तो उसकी वजह से UTIs भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। कुछ मेडिकेशंस हमने देखी जो कि मसल को रिलैक्स करती हैं, वो हैं अल्फ़ा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स और कुछ जो कि प्रोस्टेट का साइज़ को डिक्रीज़ करेंगी, 5 अल्फ़ा रिडक्टेज़ इनहिबिटर्स। इसके अलावा हमने TURP का प्रोसीजर देखा कि क्या होता है, उसमें किस तरीके से प्रोस्टेट के एक्स्ट्रा मास को रिमूव किया जाता है और यूरिन फ्लो को इंक्रीज़ किया जाता है। थैंक यू so much for your attention. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe.